हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि प्रवेशक वैकेंसी हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में कि आपके कृषि प्रवेशक वैकेंसी 2023 में अब आई है। 430 पदों पर है, हमारी स्वीकृति जारी हुई है और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है। इसी के लिए है वो आपको किस प्रकार से क्या क्या सिलेबस रहने वाला है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें है वो हिंदी, सामान्य हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 3 नंबर का है। इस प्रकार से आपको सामान्य हिंदी से है वो 45 नंबरों का यहाँ पर काम आने वाला है। उसमें से क्या किस प्रकार से आपका सिलेबस है, शेड्यूल रहने वाला है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपका संधि विच्छेद आएगा, उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे और समास विग्रह आएगा, पर्यायवाची विलोम शब्द आएंगे, शब्द शुद्धि आएगी, वाक्य शुद्धि, शुद्धिकरण, वाक्यों का शुद्धिकरण, अशुद्धियाँ आएंगी, वाक्य के लिए एक युग्म और शब्द परिभाषिक शब्दावली भी आएगी, इसमें मुहावरे और लोकोक्ति। ये आपके 11 पॉइंट है, ये सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी से आपके कृषि प्रवेशक में है वो टोटल 45 नंबरों का काम आता है। आगे अगर हम बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति के बारे में, इसमें टोटल है वो आपके 75 नंबरों का काम आएगा यहाँ पे और आपके क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन आएंगे। सॉरी, कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से है कौन कौन से पॉइंट आपके सिलेबस में है इसके बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान की भौतिक संरचना आएगी, भौतिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल एवं फसलें। नंबर 2 पॉइंट है राजस्थान का इतिहास। इतिहास में कुछ मुख्य पॉइंट है वही आपके लगेंगे। सबसे पहले सभ्यताएं कालीबंगा और हड़प्पा, दो ही सभ्यताएं आएंगी और प्रमुख व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराणा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम, स्वाई जयसिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इत्यादि हमारे विद्वानों के बारे में है वो पूछा जाएगा। और आगे है हम अगर हम बात करें तो राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल और खिलाड़ियों के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण। फिर है विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली। आगे है कृषि पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवता, देवियां, संत और संप्रदाय, प्रमुख लोक पर्व, त्यौहार, मेले और पशुधन। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोकनाट्य, लोक वाद्य यंत्र, कठपुतली कला, इनके बारे में पूछा जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 9 है विभिन्न जातियों और जनजातियों के बारे में पूछा जाएगा। 10 नंबर पॉइंट है स्त्री पुरुषों के वस्त्र व आभूषण और 11 नंबर आपका पॉइंट है चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, भित्ति चित्र, इसके बारे में है वो आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं कृषि प्रवेशक की है आपके 3 शाखाएं रहती है उसके बारे में और इसमें है वो स्थापत्य कला से दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब, मंदिर और मस्जिदों के बारे में और संस्कार एवं रीति रिवाज, धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों के बारे में पूछा जाएगा। ये आपके टोटल 14 पॉइंट है, ये राजस्थान कला, संस्कृति और भूगोल से आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं जो आपके 3 सब्जेक्ट और रहते हैं, कौन कौन से? सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान और आपके पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। इन 3 से है वो पर शाखा से आपकी ये तीनों ही एग्रीकल्चर की 3 अलग अलग शाखाएं हैं। हर एक शाखा से आपको है वो 20 नंबरों का 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल है वो 60 नंबरों का आपसे काम पूछा जाएगा। इसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं सस्य विज्ञान को। सस्य विज्ञान से आपको है वो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, राजस्थान में कृषि, उद्यानिकी एवं पशु धन का परिदृश्य एवं महत्व है, राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद में मुख्य बाधाएं और राजस्थान के जलवायु खंड, मृदा उर्वरता, उत्पादकता, क्षारीय एवं ऊसर भूमियां, अम्लीय भूमि एवं इसका प्रबंधन, इसके बारे में पूछा जाएगा। आगे हम बात करें राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा क्षरण, जल मृदा संरक्षण के तरीके, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, उपलब्धता एवं स्रोत, राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रियाएं की शब्दावली, जीवांश खादों का महत्व, प्रकार बनाने की किस प्रकार से हम जीवांश खाद बनाते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल, मिश्रित एवं
यौगिक उर्वरकों व उनका प्रयोग, उनकी विधियों के बारे में पूछा जाएगा। फसलों उत्पादन में सिंचाई का महत्व है, सिंचाई के स्रोत, फसलों की जल मांग प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, सिंचाई की विधियां के बारे में पूछा जाएगा आपसे। इस प्रकार से आपका ये सस्य विज्ञान का है वो सिलेबस रहने वाला है। अगर हम बात करें खरपतवार विज्ञान से विशेष वर्गीकरण, खरपतवारों से क्या नुकसान होते हैं, क्या यह खरपतवारों से लाभ होते हैं, किस प्रकार नियंत्रण की विधियां हैं, और खरपतवारनाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावलियां। इस प्रकार से आगे हम बात करते हैं, इसी सस्य विज्ञान में ही है वो निम्न मुख्य फसलों के लिए जलवायु, मृदा खेत की तैयारी, किस्में, बीज उपचार और बीज दर, बुआई समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतरा सस्यन, पौध संरक्षण, कटाई, मंडाई, भंडारण और फसल चक्र की जानकारी। इसमें कौन कौन सी फसल है, सबसे पहले है इसमें अनाज वाली फसलें दी गई है। कौन सी अनाज वाली फसलें दी गई है, अनाज वाली फसलों में आपको है वो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं और जौ, इनके बारे में पूछा जाएगा। दलहनी फसलों के बारे में अगर हम बात करें तो मूंग, चौला, मसूर, उड़द, मोठ, चना और मटर के बारे में पूछा जाएगा। तिलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारपीन के बारे में। रेशेदार फसलों में आपसे कपास के बारे में, और चारे वाली फसलें अगर हम बात करें तो बरसीम, रिचका एवं जई के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मसाले वाली फसलों की बात करें तो सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया, और नकदी फसलें हैं वो उसके अंतर्गत गन्ना और गंवार, इन ये आपकी है वो टोटल फसलें हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण, इनको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल, केंद्रित बीज, प्रजनन, आधार बीज और प्रमाणित बीज, ये बीजों के है वो अलग अलग टाइप्स रखे गए हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आगे है आपके आते हैं शुष्क खेती, ये आपकी ड्राई फार्मिंग, ये आपके महत्व है, शुष्क खेती की तकनीक, मिश्रित फसल, इसके प्रकार व महत्व है, फसल चक्र और महत्व है, सिद्धांत, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही हैं, और अनाज एवं बीज का भंडारण, ये आपका सारा सिलेबस है वो सस्य विज्ञान से आपसे है वो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका है वो 60 नंबरों का काम सस्य विज्ञान से आने वाला है। आगे हम बात करते हैं उद्यानिकी विज्ञान, किससे, उद्यानिकी से आपको है टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबरों का, कितने, 60 नंबरों का काम यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहले उद्यानिकी फलों सब्जियों का महत्व है, वर्तमान स्थिति, भविष्य, और फलदार पौधे की नर्सरी प्रबंधन, पादप प्रवर्धन, पौध रोपण, फूलोद्यान के स्थान का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, इसमें किस प्रकार से योजनाएं बनाते हैं, इस प्रकार से आपसे सिलेबस पूछा जाएगा। आगे है राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद, उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट एवं बीमारियां एवं इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी, जैसे आम इसमें दिया है, नींबू वर्गीय फल में है वो नींबू, संतरा, मौसमी, इन्नो, इस प्रकार से फल आते हैं आपके। वो आगे है अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खरबूज, आंवला, अंगूर, लहसुन, बील, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक। फल एवं सब्जी परीक्षण का महत्व है, वर्तमान स्थिति, भविष्य और फल परीक्षण के सिद्धांत एवं मुख्य विधियों के बारे में पूछा जाएगा। आगे आपकी डिब्बाबंदी, सुखाना, निर्जमीकृत करना, और राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां कौन सी है, फल पाक और ले है, कैंडी, शरबत, पानक आदि बनाने की इसमें विधियां पूछी जाएगी। और औषधीय पादपों के रूप में आपसे राजस्थान में औषधीय कौन कौन से औषधीय पादपों की खेती होती है उसके बारे में पूछा जाएगा, फूलों के बारे में पूछा जाएगा, और राजस्थान के संदर्भ में विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी चलाई जा रही है इसके बारे में पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं आपके पशुपालन से क्या क्या आपके पॉइंट आएंगे, कितने नंबरों का काम आएगा, तो 60 नंबरों का यहाँ पर टोटल काम आने वाला है, वही 20 क्वेश्चन आएंगे पशुपालन से। पशुपालन में क्या क्या सिलेबस है, पशुपालन का कृषि में किस प्रकार से महत्व है, पशुधन का दुग्ध उत्पादन में क्या महत्व है, इसमें प्रबंधन की क्या विधियां हैं, और निम्न पशुधन नस्लों की विशेषताएं, उपयोगिता और उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको कौन कौन सा। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट की अलग अलग है वो नस्लें दी गई है, किस प्रकार से। गाय की आपको गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी और होलिस्टन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणवी और मेवाती नस्लों के बारे में पूछा जा सकता है, इसका उत्पत्ति स्थान।
महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। भैंस की नस्लें कौन कौन सी दी हुई है, मुर्रा, सुरती, नीली रावी, बदावरी, जाफराबादी और मेसाना। और बकरी की कौन सी नस्लें हैं, जमनापुरी, बारबरी, बिटल और टोगनबर्ग। और भेड़ की कौन सी नस्लें हैं, इसमें मारवाड़ी, चोकला, मालपुरी, मेरिनो, कराकुल, जैसल मेरी, अविवस्त्र और अविकालीन। आगे है ऊंट। ऊंट प्रबंधन और पशुओं की आयु गणना। सामान्य पशु औषधियां, प्रकार, उपयोग, मात्रा और दवाई देने का, किस प्रकार से पशुओं में हम दवाई देते हैं, इसका तरीका पूछा जाएगा। जीवाणु रोधक, फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दुआ और लाइसोल। विरेचक औषधियों के रूप में आपसे है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे अरंडी का तेल और मैक्सल्फ भी कहा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट को। और आगे है उत्तेजक औषधियों के रूप में एल्कोहल और कपूर के बारे में। कृमिनाशक औषधियाँ नीलाथोता और फिनोविस। मर्दन तेल है, उसमें आगा तारपीन का तेल। और राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारण, लक्षण व उपचार, जैसे इसमें कुछ एक बीमारियां दी हुई है, पशु प्लेग, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलघोंटू, थनैला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों का चेचक, मुर्गियों की खुन्नी पेच। इस प्रकार से है वो आपसे कृषि प्रवेशक का ये आपका सारा सिलेबस मैंने विस्तार रूप से आपसे बता दिया है। और अब हम बात करते हैं आपके कृषि प्रवेशक में है कितने पदों की स्वीकृति आपको मिल चुकी है। हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा है 430 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। आपकी एग्जाम डेट भी कृषि प्रवेशक की आ चुकी है। आपकी एग्जाम डेट है वो लगभग है, आपकी एग्जाम डेट जिसे आपका कुछ दिन पहले का आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें है वो आपके एग्जाम डेट से संबंधित है। एग्जाम डेट है वो 21 अक्टूबर है, इसमें एग्जाम डेट रखी गई थी। अब हम बात करते हैं फॉर्म डेट की, क्योंकि अभी तक है वो फॉर्म डेट से संबंधित ना तो कोई विज्ञप्ति जारी हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, ना ही है वो कोई ऑफिशियली जानकारी आई है। तो हमारे युवा बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव जी का यही कहना है कि इस महीने में या फिर इस सप्ताह में आपको है वो कन्फर्म कृषि प्रवेशक के फॉर्म डेट से संबंधित है कोई ना कोई आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपके कृषि प्रवेशक के जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे तो मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर है वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। साथ ही साथ आपकी कृषि प्रवेशक से संबंधित ये आपकी वैकेंसी है ना कृषि प्रवेशक की, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट किया जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर सारी जानकारी है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।